हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। वही बोल रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो वो मेरे नाम पे साइबर क्राइम दिखा रहा है मेरे अकाउंट पर। अच्छा, अच्छा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। हम्म। क्या नाम हुआ आपका? डेविड रॉय। डेविड रॉय। हम्म। और आपने जो इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज किया वो सोम वो रॉय के मेरे नाम से। वो हाँ, वो मेरा ही नाम है। सोम रॉय। हम्म। तो ये कब का घटना है ये? ये मेरे साथ वो मेरा 2,000 रुपये कटा था 1 तारीख। 1 तारीख को। हम्म। तो यानी कि आपका जो कोई मित्र था क्या, जो पैसा भेजा वो कौन था? वो मेरा मित्र ही था। मेरा गांव का ही है, तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि वो ये होगा। वो भी नहीं जानता मैंने वो रुपया किसी और ने उसके वो मैंने उसके देने से लुकाया था। मतलब शुरू से बताइए, हुआ क्या था? मतलब मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था कि मैं तेरे अकाउंट पे कुछ रुपए डालूंगा तो वो मुझे तू दे देना। हम्म। तो मैंने इतना नहीं सोचा था। तो मैंने बोला ठीक है दे देना, मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी में काम करता हूँ। जी। तो मैंने सोचा इसलिए तो क्या होगा। तो मैं उसको कोई 1-2 बार डाला था तो मैंने दे दिया था। कुछ दिन पहले वो मैं 29 तारीख 25,000 रुपये मैंने स्टेट बैंक के अकाउंट में डाला था। तो मैंने उसने कहा कि 23,000 रुपये तो ये एक फोन पे नंबर दे रहा है उस पर दे देना। तो मैंने हम्म। दे दिया। बोला 2,000 मुझे क्या दे देना। तो मैंने वो 2,000 रुपये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट पे डाला था। डाला जब मैंने तुला, अब 1 तारीख मैंने अपने अकाउंट पे 10,000 डाला था तो देखा 2,000 रुपये मेरा कट गया। तो मैंने स्टेटमेंट देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। तो मैंने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट चेक किया था नेट बैंकिंग पर, तो वहां पर देखा था कि साइबर क्राइम। अच्छा, अच्छा। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका जो दोस्त था वो उसका मिनी ब्रांच है, मिनी ब्रांच यानी नहीं कि वो। ग्राहक सेवा केंद्र जो सीएसपी हाँ, बोलते हैं। हाँ, पीएसपी। जी, जी, छोटा ब्रांच है ना? हम्म। तो यानी कि जो आपको पैसा भेजा वो उसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन अपने दोस्त को आप जानते हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि आपको 25,000 रुपये आपके अकाउंट में हम डाल देते हैं, वो पैसा हम्म। फ़ोन पे करके मुझे दे देना हम्म। या फिर कहीं दे देना, यही कहा था। हाँ। हाँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नए हैं इस केस में। बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रॉड होता है कि हम्म। फ्रॉडियों क्या करता है कि पैसा तो निकाल लेता है किसी अकाउंट से, यानी कि किसी के अकाउंट से वॉलेट पे अपना ऐड कर लेता है। लेकिन ऐड करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है, जो कि उसके पास नहीं होता है। वो थर्ड पार्टी किसी को कुछ परसेंटेज पैसा दे करके काम करवाता है। आप न्यूज़ पहले भी सुने होंगे हम्म। कि 10,000 रुपये में डाल दूंगा, कुछ परसेंटेज दे करके मुझे निकलवा देना, ऐसा करके फ्रॉडियों पहले मैं एक न्यूज़ देखा था, वहाँ पे भी ऐसा होता था। तो आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि किसी किसी नए बंदे के पास यदि कोई कहेगा कि किसी का मित्र बाहर में काम कर रहा हो, हाँ। या फिर मैं मेरे यदि मेरे ही को कोई बोल देगा कि कॉल आएगा कि बोलेगा कि मैं बाहर से हूँ, मेरा दोस्त या कोई रिश्तेदार पैसा डाल रहा है तुम्हारे अकाउंट में, घर पे दे देना या फिर तुम फ़ोन पे से कहीं ट्रांसफ़र करवा देना। आपके साथ यही हुआ हाँ। और आपने हल्का सा मतलब विश्वास कर लिया उसके ऊपर, और आपके साथ ये आपका जो 2,000 माइनस में दिखा रहा, और वहाँ पे आपका साफ लिखा हुआ साइबर क्राइम केस और कुछ नंबर दिए हुए हैं। तो ये आपने कब देखा जो साइबर क्राइम केस ऐसे करके आपके अकाउंट के जो दो स्टेटमेंट? तारीख को देखा मैंने, जब मैं समझ में नहीं आया था, फिर मैंने अपना नेट बैंकिंग ऑन किया था, वहां पर देखा मैंने लीन अकाउंट में देखा है 2,000 रुपये। वही लीन इंक्वायरी करा तो वहां पर लिखा था कि साइबर क्राइम केस। तो ये साइबर क्राइम वाला मैसेज देखने के बाद आपने ब्रांच पे विजिट किया? नहीं, ब्रांच में विजिट नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया कि तो मेरा ही गलती है कि मैंने अपना अकाउंट दे दिया इसलिए। तो ये आपका गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी मिले हो, यानी ना कि? ना, ये नहीं होता। मैं अगर होता तो मैं इसे सबको बोल के नहीं बढ़ा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। बिल्कुल सही है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आपके दोस्त को आपने आपने पूछा कि आप जो पैसा मेरे अकाउंट में डलवाए वो कहाँ से डलवाए थे? मैंने उसको पूछा तो वो बोल रहा है कि मुझे भी नहीं पता था, वो मेरे को बोला था। तो उसने जिस लड़के से बात वो किया था उसने बोला कि ये जो 2,000 रुपये है वो कट जाएगा, कट का रिटर्न जिसके अकाउंट से आया था उसका चला जाएगा। और जो कि गलत था, गलत बात है ये। हाँ।
जो कि पैसा जहाँ से आया वो कट के कैसे चला जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए, इस कंडीशन में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए। एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशन में विवरण कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि मेरे एक मित्र जो भी आपको बोल करके वो पैसा मंगवाए हैं, क्या बोले थे वो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं हम और ये मेरे घर में दे देना। क्या बोले थे वो, यही बोले थे क्या? हाँ, यही बोला था कि मेरे घर में दे देना, मैं 25,000 रुपया डाल रहा हूँ। तो आपने क्या किया, 2,000 वहाँ से माइनस हो गया, आपको समझ में नहीं आया, और 23,000 कहीं और से, मतलब उसी अकाउंट से दिए, और 2,000 कहीं से तोड़ के दूसरे अकाउंट से दे दिए आप। यानी कि 25,000 टोटल आप पेमेंट कर दिए और 2,000 आपका माइनस में दिख रहा और वो साइबर क्राइम केस करके दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप यही लिखिएगा और ये एप्लीकेशन लेके बैंक वालों को दे दीजिएगा। एक एप्लीकेशन इसका रिसीविंग ले लीजिएगा कि मेरे एक दोस्त ने ऐसा कहा था कि उनके पास। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या वो जब पैसा आपके पास भेजा, उस दोस्त के पास अकाउंट नहीं था क्या? नहीं, उसका अकाउंट नहीं था। उसका अकाउंट नहीं था। तो बस विवरण में आपको यही लिखना है कि मेरे दोस्त का अकाउंट नहीं होने के कारण वो मेरे अकाउंट पे पैसा भेजवाएं, जो कि यहाँ पे मेरा रिमार्क में आ रहा है 2,000 रुपया मेरा जो ये माइनस दिखा रहा है, और साइबर क्राइम केस आ रहा है। कुछ ट्रांजैक्शन नंबर आपका दिया हुआ यहाँ पे है ना, और INR करके कुछ नंबर दिया हुआ, इसको आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आप सबसे पहले फाइट करते हैं। आप देखे होंगे कि थाना में यदि कोई केस पहला व्यक्ति करता है और दूसरा व्यक्ति बाद में फाइट करने जाता है तो वो निर्दोष साबित हो सकता है, कि हो सकता है ये गलती किसी और से हुआ हो और बीच में आपको लपेटा जा रहा हो। बात तो ऐसा ही है, यदि यहाँ पे केस बनता है तो सबसे पहले तो पुलिस तो कुछ नहीं देखेगी, सबसे पहले वो आपको अंदर लेके जाएगी, क्योंकि ये साइबर क्राइम केस आपके पासबुक में दिखा रहा है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आए हैं, गलती आपका है। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप थर्ड पार्टी हैं, आपको कुछ पता नहीं है होने वाला क्या है। तो सिंपल सा आप लेके जाइएगा, एप्लीकेशन लेके बैंक में विजिट कर लीजिए और पूछिए इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और ये मुझे कैसे मिला। हमने तो एक अपने साथी को अपने बैंक अकाउंट साझा किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे घर में पैसे की ज़रूरत है और मेरे अकाउंट नहीं था, वो कहीं बाहर में रहते हैं, पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिया, यही बात है। तो उसके बाद मेरे पैसा आए और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है कि आप सूचना यदि पहले देते हैं तो कुछ आपका जो भी आपका दंड के भागी जो बनेंगे उस पर कुछ माफ़ हो सकता है, यानी कि वो लोग समझ जाएंगे कि ये अपराधी नहीं है ना, क्योंकि एक्शन आपको लेना चाहिए। आपका यदि 1 तारीख को हुआ तो आज 11 तारीख हो गया, एक्शन पहले लेना चाहिए था आपको, लेकिन अभी तक आप लिए नहीं। जल्द से जल्द देखिए आज नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। नहीं, आज आप देखिए बता रहा हूँ, आज आप छिपा के रखे हैं, कल आपके पास इसके लिए ज़रूर विजिट करेंगे वो लोग, ब्रांच वाले या फिर पुलिस वाले, क्योंकि उनको नोटिस किया जाएगा और आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उस समय आप सफाई क्या दोगे। इससे पहले आप पुनः विजिट करें और इसके बारे में चर्चा करें कि ये क्या है, कैसे हुआ, है ना। क्योंकि डायरेक्ट यही कहना है कि मैं तो एक फ्रेश बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, है ना। जो भी दोस्त का नाम था वो दोस्त का नाम बताना है। ऐसे ऐसे CSP चलाते हैं, वो जब वो CSP चलाता है तो उसके पास अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे वो CSP नहीं चलाता, मैं चलाता, मैं रहता हूँ CSP में। अच्छा, आप ही CSP में रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास भिजवा दिया। अच्छा, उस दोस्त का मतलब रहन सहन कैसा है, वो क्या करता है? वो वैसे अच्छा है, वो ऐसा कोई ये नहीं है हमारे साथ, छोटे से मैं उसको मैं पहचानता। अच्छा, यानी कि आप भी सही हैं और वो दोस्त जो पैसा वो भी सही है, यानी कि पैसा किसी गलत चल मैंने संग में आ गया था। अच्छा, यानी कि जो पैसा भेजने वाला अपराधी कोई और है, पैसा आपका दोस्त नहीं भेजा है, वो भिजवाया है। और जो भेजा है वो कहाँ का है? उसको मैं नहीं जानता हूँ। और आपके दोस्त? हाँ, मेरे दोस्त को जो है वो मेरे गांव का ही है। वो आपके गांव का ही है जो पैसा भेजा है, सेंडर। तो उनसे एक बार जाके विजिट कीजिए, है ना, और साफ बताइए कि आप जो पैसा जहाँ से भेजे हैं, मुझे रिमार्क में ऐसा करके दिखा है, आपका पैसा वो कहाँ से लाए थे और वो पैसा आप कैसे भेजे मेरे अकाउंट पे, और ये मतलब किस वॉलेट से भेजे, आपको पूरा विवरण वहाँ पासबुक में दिख रहा है क्या?
नहीं वो तो नहीं दिख रहा है, बट वहाँ पर अदर्स रिमार्क में सब अदर्स लिखा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ अदर्स लिखेंगे, फंड में ट्रांसफ़र में भी अदर्स लिखते हैं। तो कुछ ब्रांच वाले के ऊपर कोई आशंका या फिर कोई तरह का संकोच हुआ है, तभी ये रिमार्क आपको डाले हैं, ताकि आप बैंक में विजिट करें। और आप बैंक में विजिट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है आगे। ठीक है, मैं ब्रांच पे विजिट करता हूँ। ठीक है, आप ब्रांच विजिट कर लीजिए। कल तो नहीं होगा, सोमवार को होगा। ठीक है, सोमवार को कर लीजिएगा। हाँ कल सैटरडे है, संडे मंडे को कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम 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 सर। तो दोस्तों देखा आपने कि आप करते क्या हो। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था, दोस्ती और आशिकी एक ऐसा चीज़ होता है कि छिपाने से नहीं छिपता है। यदि कोई दोस्त कहे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है और आपके अकाउंट में कुछ पैसे हम भिजवा दे रहे हैं, तो मेरे घर में आप दे दीजिएगा। तो भूल के भी ये गलती आप मत कीजिएगा। यदि कोई बड़ी रकम की राशि हो तो आप उसे अपने बैंक में रिसीव मत कीजिएगा। ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है कोई आपका जो बैलेंस है बैंक में वो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मिनिमम 500, 1000, 2000, 3000 के बीच हो रहा है। एक बार में कोई बड़ी राशि आ जाए तो बैंक वाले आपको पता है सारे अकाउंट की निगरानी रखती है, कौन से पैसे कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ टाइम मिनट सेकंड सारा कुछ उनके पास होता है। कुछ इस प्रकार सोम रॉय के साथ हुआ, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। मुझे लाइव कॉल किया, आप लोगों ने देखा। कोई तरह का धोखाधड़ी फ्रॉड आपके साथ होता है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आकर के आप हमसे बातें करके सलाह ले सकते हैं क्या करना चाहिए। तो मैंने इनको सलाह यही दिया कि इनका जो रिमार्क आया इनको पुनः विजिट करना चाहिए, इनके बारे में चर्चा करना चाहिए, ना कि चुप रहना चाहिए। क्योंकि गलती आपका नहीं है, आप बिल्कुल सीधे व्यक्ति हो, तो फिर डरना किस बात का भाई। तो मैं आपको एक चीज़ जरूर सूचित करना चाहूँगा कि किसी भी आपका दोस्त ही क्यों ना हो, यदि आपके दोस्त का भाई या फिर कोई बाहर में काम कर रहा हो, वहाँ से भी क्या केस कुछ ऐसा होता है कि वहाँ से पैसा भेजता है लोग, सही रूप से वो काम कर रहे हैं, सही तरीक़ा से वो पैसा भेज रहे हैं और सही तरीक़ा से आप निकाल के भी दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो थर्ड पार्टी आपके दोस्त सही हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं जो पैसा भेज रहे हैं वो सही हैं, लेकिन सेंडर जो सेंड कर रहा है पता नहीं वो कहाँ से पैसा लाया हो और कौन पैसा आपके अकाउंट में डाल रहा हो। तो सोचने वाली ये बात है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो बिल मांगते हो ना, तो बिल की तरह बस सेम इसी तरह ये भी एक घटना होता है कि जब आप बिल लेते हो तो सारा कुछ पे विवरण होता है कि हाँ मेरे पास बिल है। ये बिल लेने से पहले ऑर्डर आईडी को आप कस्टमर कॉल कीजिए, कस्टमर सपोर्ट में लीजिए और बातें कीजिए और ऑर्डर आईडी को मिलाइए कि ये ऑर्डर आईडी यही प्रोडक्ट का है या फिर फेक है। तो इस वीडियो से आपको ये सबक मिलता है और ये जानकारी मिलता है कि किसी का भी पैसे अपने अकाउंट पे बड़े अमाउंट नहीं डालना है, ना डलवा करके उसके घर में देना है। हल्का सा परेशानी आएगी, उन्हीं के रिश्तेदारों को बोलिए डलवाने के लिए। ऐसे में क्या होता है, आपका चूना लग सकता है, जो कि सोम रॉय के साथ हुआ कि 23,000 अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किए और 2,000 तोड़ के दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, यानी कि 25,000 रुपये घरवाले को देना पड़ा। प्लस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2,000 रुपये का ये माइनस में दिखा रहा है और प्लस ये साइबर क्राइम केस भी दिखा रहा है। तो ये मुसीबत आ गई इसके ऊपर। तो ऐसा में आपके ऊपर भी कुछ हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ।